जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो के टॉपिक, जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं, देखिए ड्यूल पेंशन, फैमिली पेंशनर्स खास दे ध्यान। आज के इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूं जो हमारी डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आगे इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में देखिए मई महीने की पेंशन को लेकर चाहे सर्विस पेंशनर हो या हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनें हो, वो परेशान दिख रही हैं। कुछ बातें इसके बारे में भी होगी आज के इस वीडियो में। साथ ही में देखिए सीपी ग्राम को लेकर मुझे एक कमेंट आया है, विस्तार से उसके बारे में बात हो, या कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को हमारे सामने रखा है। तो इन्हीं जानकारियों के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात एक ऐसे पेंशन रूल के बारे में जिसकी जानकारी ना होने की वजह से जाने कितनी हमारी जो फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं वो एक ही पेंशन ले रही हैं, डिफेंस का ले रही हैं, चाहे उनके हस्बैंड ने अगर दूसरी सर्विस की है स्टेट गवर्नमेंट में तो उसका ले रही है। अब ये पूरा मामला जब मेरे सामने आया तो इसके बारे में मैंने सोचा एक वीडियो में जरूर से इसके बारे में मैं बात करूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करती हूँ कि हमारी फैमिली पेंशनर्स जो हैं उनके साथ साथ जो मेरे सर्विस पेंशनर्स भाई हैं उनकी भी मदद कर पाऊँ, सही तरीके से उनको भी गाइड कर पाऊँ, खास तौर पर पेंशन संबंधी समस्या जैसे बेसिक हो, एरियर हो, इसके बारे में। अब देखिए बहुत सारे केस मेरे सामने ऐसे आए हैं जहां मुझे लगा कि आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। रीजन उसका ये है कि देखिए हमारी डिफेंस की अगर कोई फैमिली पेंशनर है तो उनको देखिए दो पेंशन यानी ड्यूल पेंशन जो है वो लागू है। अगर उनके हस्बैंड ने पहले आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में सर्विस की है और उसके बाद सेकंड सर्विस के तौर पर, सेकंड जॉब के तौर पर उन्होंने चाहे स्टेट गवर्नमेंट में किया हो या बैंक में किया हो, लेकिन ये लेटर जो है ड्यूअल पेंशन वाला जो सिर्फ डिफेंस पर्सन को लागू है, ये लेटर केंद्र सरकार का 2012 या 13 में आया था। अब क्या हुआ है कि उससे पहले जो रिटायर होकर आए हैं या उसके पहले की जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको इसके बारे में पता नहीं था। तो क्या हुआ है कि उनको जब चॉइस आया कि उनको डिफेंस की पेंशन लेनी है या स्टेट गवर्नमेंट की लेनी है या बैंक की लेनी, जिनमें उनके हस्बैंड ने सेकंड जॉब की थी उसकी पेंशन लेनी है, तो ऐसे में उन्होंने एक ही पेंशन जो ज्यादा है या किसी एक पेंशन का ऑप्शन उन्होंने चुना है। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान दें कि डिफेंस की जो फैमिली पेंशनर है या डिफेंस के जो हमारे सर्विस पेंशनर्स भी हैं वो तो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली इसलिए मैं फैमिली पेंशन का नाम ले रही हूँ कि उनको दो पेंशन लागू है। अगर उनके हस्बैंड की दो जॉब थी, यानी कि पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, फिर उसके बाद उसमें से रिटायर होके उन्होंने अगर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब की है यानी दूसरी भी सरकारी जॉब है, तो उसकी भी पेंशन जो है उनको लागू है। अगर किन्हीं भी लोगों ने ये कार्रवाई नहीं की है, एक ही पेंशन ले रही हैं, तो जरूर से इसके लिए कार्रवाई करिए। अब अगर इसके बारे में कैसे कार्रवाई करनी है आगे, और अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। मई महीने की जो पेंशन है ये कम आई है। ऐसे में देखिए इस बार बहुत सारे मैसेज हमें ऐसे आए हैं जहां पर हमारे जो सर्विस पेंशनर भाई हैं, चाहे मेरी फैमिली पेंशनर जो बहनें हैं, वो ये कहती हुई दिख रही हैं कि हमारी पेंशन इस बार इतनी कम क्यों आई है। काफी लोगों की पेंशन में इस बार रिकवरी भी आई है, लेकिन बेसिक भी कई बार जो हमारे पेंशनर है उनकी कम वो हुई है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले अगर आपको ये जानना है कि आपकी पेंशन कम क्यों आई है इस बार, तो इसके लिए जो है आपको, चाहे आपका माइग्रेशन अगर स्पर्श में हो गया है तो पेंशन स्लिप डाउनलोड करिए और पेंशन स्लिप और पीपीओ मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करिए, तभी मैं इसके बारे में जो है सही से उत्तर दे पाऊंगी। और अगर रिकवरी आई है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सीपी ग्राम पे कॉल करके इसकी कंप्लेन दर्ज करवानी है और ये रिकवरी उन्होंने क्यों बिठाई है उसके बारे में जानना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किन्हीं की भी अगर इस बार पेंशन कम आई है, जैसे कि मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, अगर ऐसा कोई मामला है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सीपी ग्राम की। अभी आप जो स्क्रीन पर कमेंट देख पा रहे हैं उनमें हमारे जो एक वेटरन्स हैं उन्होंने लिखा है
कि मैम रिकॉर्ड कह रहा है कि सीपी ग्राम जो है वो सिर्फ डाक से जुड़ी हुई समस्याओं को सॉल्व करता है, सबके लिए नहीं है। तो इसके बारे में आप जरूर से बात करिए। और मुझे भी लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं अभी सभी को, यानी हम ना सिर्फ हमारे डिफेंस के पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स, बल्कि चाहे रेलवे की हो, चाहे केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों की जो फैमिली पेंशनर या सर्विस पेंशनर्स हैं, ये जो पेंशनर्स हैं, उनको सीपी ग्राम के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसकी वजह ये है क्योंकि देखिए कई बार चाहे महंगाई भत्तों का एरियर हो, चाहे सही पेंशन नहीं आ रही हो, बहुत सारे ऐसे मैटर है जिनमें अगर पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को कोई परेशानी है, तो क्या होता है कि आप अगर आपका काम करवाना चाहते हैं, आपको ये है कि एरियर नहीं मिला है या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है पेंशन में, तो हमें कमीशन देना पड़ता था। आप इस चीज से वाकिफ होंगे। बहुत सारे डिपेंडेंट ने मेरे साथ ये शेयर किया है कि मैम पहले हमें जो है इसके लिए पैसा देना पड़ता था, एरियर के कुछ परसेंटेज हमसे मांगे जाते थे कि 10% या 20% हमें देंगे तो हम आपका एरियर जो है आपको दिलवा देंगे, इस तरीके से कमीशन लेते थे। लेकिन जब से आपने सीपी ग्राम के नंबर शेयर किए हैं, उससे हमें इतनी मदद मिली है कि आज हम घर बैठे सीपी ग्राम पे कॉल करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान ले रहे हैं। तो देखिए सीपी ग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है एक, जिनमें जो पेंशनर है हमारे केंद्र के या फैमिली पेंशनर्स हैं, सीपी ग्राम के माध्यम से अपनी कंप्लेन घर बैठे दर्ज करवा सकते हैं। अब देखिए सीपी ग्राम के में आप आपकी बेसिक सही नहीं आ रही है तो कंप्लेन कर सकते हैं। एरियर चाहे वो हमारी डिफेंस की है तो ओआरओपी का एरियर, बाकी जो दूसरे थे सेवंथ पे कमीशन का भी एरियर अभी तक बहुत लोगों को नहीं मिला होगा। तो ऐसा कोई महंगाई भत्तों का एरियर है या पुराने से पुराना कितना भी एरियर है, उसमें एमएससीपी यानी जो प्रमोशन को लेकर मसला चल रहा है, किसी को अगर एमएससीपी नहीं मिला है, एससीपी नहीं मिला है, तो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही में देखिए डाटा सुधार, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो हमारे डिफेंस के पेंशनर्स काफी बार ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हमने डाटा सुधार के लिए रिकॉर्ड को लिखा, स्पर्श को लिखा, लेकिन वो नहीं सुन रहा है। सीधे सीपी ग्राम पर कंप्लेन करिए, लेटर जाएगा, वहां से प्रेशर आएगा पीसीडीए पर और वो जल्दी से कार्रवाई करेगा। तो ऐसे में फिर कम्यूटेशन कम्यूटेशन अगर 15 साल के बाद भी कट रहा है, बैंक से आ रहा हो चाहे पेंशन स्पर्श से आ रहा हो, अभी भी कम्यूटेशन काटना बैंक ने बंद नहीं किया, स्पर्श ने बंद नहीं किया, 15 साल हो गए हैं उसके बाद भी, तो कम्यूटेशन बंद कराने के लिए भी जो है आप सीपी ग्राम पर कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही में बात करूं एडिशनल पेंशन की, ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर। जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर हैं जिनकी एज 80 साल खत्म हो जाने के 80 साल पूरी होने के बाद भी एडिशनल पेंशन चालू नहीं हो पा रही है, या 85 कंप्लीट होने के बाद भी एडिशनल पेंशन चालू नहीं हो रही है, इन सारे मामलों में आपको जो है सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस देनी है। साथ ही में देखिए फैमिली पेंशन स्टार्ट नहीं हो रही है, पीपीओ जनरेट होने में देर हो रही है, फैमिली पेंशन की पेंशन स्टार्ट होने में, तो इसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कई मामलों में हमने ये देखा है कि फैमिली पेंशनर की जो पेंशन स्टार्ट करते हैं वो ऑर्डिनरी रेट से स्टार्ट कर देते हैं, जब तक यानी उनकी जो अगर इनहेंस रेट से भी होनी थी तो भी गलत कैलकुलेशन करके ऑर्डिनरी रेट से कर देते हैं। ऐसे मामलों में भी सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखिए ये बहुत एक अच्छी पहल की है, जैसे कि अभी मैंने कहा, और सीपी ग्राम का ये मोटो रहा है। और खास तौर पर फैमिली पेंशनर्स के जो केस हैं वो विदिन ए 1 मंथ उनको कंप्लीट करके देने होते हैं, उनकी शिकायतें 1 महीने के अंदर दूर करनी होती है, और सर्विस पेंशनर्स की भी, तो ये ध्यान रखिए। साथ ही में देखिए सीपी ग्राम सबके लिए है, जैसे कि अभी मैंने कहा, ये नहीं है कि वो डाक से जुड़ी हुई सेवा दे रहा है या जो पोस्ट के पेंशनर है उनके लिए है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है, चाहे रेलवे के हो चाहे केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों की तरफ से हो, ये सभी के लिए है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने टोल फ्री नंबर शेयर किए हैं सीपी ग्राम के, और उसका मकसद यही है, उद्देश्य यही है मेरा, कि आज हमारे जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं, खासतौर पर जो मेरे एजेड पेंशनर्स भाई हैं, वो घर बैठे बिना किसी परेशानी के सिर्फ एक फोन करके जो है कंप्लेन दर्ज करवा दें। चलिए अब वीडियो में सबसे आखिर में एक कमेंट देख लेते हैं। एक कमेंट यहाँ पर आया है जो पेंशन का ही है, कि जिस तरीके से देखो यहाँ इन्होंने लिखा है कि पेंशन हर महीने 30,315 रुपए आती थी, लेकिन इस बार जो है 11,889 रुपए आई है, यानी पेंशन कम आई है। अब ऐसा क्यों? बिना पेंशन स्लिप चेक किए हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे कि वीडियो में, आज के इस वीडियो में आगे मैं शेयर कर ही चुकी हूँ, अगर किसी तरीके की रिकवरी आई है तो ये आपको स्पर्श की पेंशन स्लिप से ही पता चलेगा, या बैंक से पेंशन आ रही है तो आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ऑर्डिनरी और इनहेंस रेट का मसला नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए कई बार ये होता है
कि जो फैमिली पेंशनर है उनको नहीं पता होता है कि उनको कितने साल तक इनहेंस रेट से पेंशन मिलनी है। तो एकदम से जब पेंशन ऑर्डिनरी रेट के हिसाब से आने लगती है, बहुत कम हो जाती है, तो वो टेंशन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर 30,315 से ये नायक रैंक के आसपास, जो नायक रैंक की, जिनके हस्बैंड नायक रैंक से रिटायर है, उनकी फैमिली पेंशनर की इनहेंस रेट से हो सकती है। पर यहाँ पर ये बिल्कुल कम बता रही है, जैसे कि 11,880 रुपए के आसपास। तो इतनी कम, तो फिर अगर कोई रिकवरी आई है या क्या मसला है, ये पेंशन स्लिप देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये जिन्होंने कमेंट किया है वो प्लीज मुझे कॉल करिए, ताकि पेपर वगैरह सब देख के, पीपीओ वगैरह सब देख के हम आपको गाइड कर पाए। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।